आज मैं आपको मोसंडा के पौधे की देखभाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसे किस प्रकार की मिट्टी में लगाना चाहिए, कितने इंच के गमले में लगाना चाहिए, पानी कब कितना देना चाहिए, इसे कितने घंटों की धूप में रखना चाहिए, इसकी कौन सी वैरायटी आती है, इसमें खाद कब कौन सी दी जाती है, प्लांट को बीमारी से कैसे बचाया जाए, जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। मोसंडा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये प्लांट रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके प्लांट को कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। मोसंडा के पौधे की 200 से ज्यादा स्पीशीज पूरी दुनिया में पाई जाती है। जैसे इसका नाम है मोसंडा एर्थोफिला। इसमें सेपेल्स कम होता है और बीच में फ्लावर होता है। इसका नाम है मोसंडा फिलिपिका। इसमें सेपल्स ज्यादा होता है और सेंटर में फूल होता है। सेपल्स जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है इसे ही कहते हैं। दरअसल जो आपको दिख रहा है ये फ्लावर नहीं होता है बल्कि सेपल्स होता है। फ्लावर ये बीच में होता है। हिबिस्कस के पौधे में सेपल्स ग्रीन कलर का होता है जो पंखुड़ियों की हिफाजत के लिए होता है, और मोसंडा के पौधे में सेपल्स अलग अलग कलर में होता है जो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ताकि पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो सके। इसका नाम है मोसंडा कैप्रिकॉन। इसमें भी सेपल्स ज्यादा होता है। यह भी एक खूबसूरत और नाजुक वैरायटी है। मोसंडा के प्लांट को लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी। मिट्टी को बारीक कर लीजिएगा ताकि बाकी चीज़ें इसमें आसानी से मिल सके। उसके बाद लेना है 30% कंपोस्ट। आप किसी भी टाइप के फुल कंपोस्ट को ले सकते हैं और यहाँ तक कि 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं। फिर आपको लेना है 30% कोकोपीट। अगर आपके पास राइस हस्क है तब आप उसका इस्तेमाल कीजिए। राइस हस्क इसके लिए बेहतर होता है। अगर नहीं है तभी आप कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास नीम केक है तब आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तब रहने दीजिए। और बोन मील या फिर बोन डस्ट है तब आप उसको भी यूज में लाइए। इसके प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाना बेहतर है। अगर आप पानी हिसाब से दे सकते हैं तब आप प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं। प्लांट 6 इंच के गमले या फिर पॉली बैग में लगा है तब आप उसे 10 इंच के गमले में लगा लीजिए। फिर जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाए वैसे वैसे पहले से 4 इंच बड़े गमले में लगाते जाइए और 1.5 से 2 साल में इसे रिपोर्ट करना बेहतर है। ये प्लांट बड़ा होता है इसलिए आपको 20-25 इंच का गमला भी देना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसे बहुत बड़े गमले में नहीं लगा सकते हैं तब कम से कम इसका आखिरी गमला 12 इंच रखिए और हर साल पौधे को गमले में से बाहर निकालिए। 50% जड़ को काट दीजिए और वापस नई पोटिंग मिक्स के साथ लगा लीजिए। फरवरी मार्च में और बरसात के मौसम में रूट प्रूनिंग करना बेहतर है। गर्मी और सर्दी के मौसम में जड़ को मत काटिएगा। पानी आपको नॉर्मल पौधों की तरह देना है। मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी बरकरार रखना है और गर्मी के मौसम में हर दिन पानी देना है। बरसात के मौसम में ज़रूरत के हिसाब से और सर्दी के मौसम में कम। सर्दी में पानी तभी देना है जब 2 इंच की मिट्टी सूख जाए। अक्सर प्लांट सर्दी के मौसम में ओवर वाटरिंग से मर जाता है। गर्मी और बरसात के मौसम में जब आप पानी दें तब पत्ते पर भी अगर आप स्प्रे कर सकते हैं तब बेहतर है। प्लांट डिजीज फ्री रहेगा, लेकिन जब पौधे में फ्लावर खिला हो तब आपको पानी का स्प्रे नहीं करना है। हर दिन स्प्रे करने से फूल सड़कर गिर सकता है। मोसंडा के प्लांट को सही सलामत रखने के लिए इसे सही लाइट एंड लोकेशन पर भी रखना जरूरी है। अगर आपने इसकी नाजुक वैरायटी को लगा रखा है, ये सफेद कलर वाली नाजुक वैरायटी है, ये भी नाजुक वैरायटी है, तब इन पौधों को गर्मी और बरसात के मौसम में जब तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है यानी मई, जून, जुलाई और अगस्त में, तब आपको साल के इन महीनों में प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सुबह की 4 से 5 घंटों की सीधी धूप मिलती रहे, उसके बाद की सीधी धूप ना मिलती हो। प्लांट को हर दिन हटा बढ़ा नहीं करना है बल्कि आपको ऐसी जगह तलाश करके रख देना है। और प्लांट को जहाँ पर भी रखिए ग्रुप में रखिए, या तो आप मोसंडा के सारे प्लांट को एक साथ रखिए। अगर ये अकेला है तब जिन्हें इनके बराबर धूप चाहिए उन पौधों को इसके साथ रखिए। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तब आप 75% शेड वाले ग्रीन नेट के नीचे पूरे दिन रखकर छोड़ सकते हैं। अगर आपने इस वैरायटी को या फिर इस वैरायटी को लगा रखा है तब आप साल के 365 दिन पूरे दिन की धूप में रखिए। प्लांट को नुकसान नहीं होगा, लेकिन गर्मी और बरसात के मौसम में ग्रुप में रखिएगा।
प्लांट में कुछ खास बीमारी नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी एफिड, थ्रिप्स और माइट्स के लगने का खतरा रहता है। इनके लगने पर आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिए या फिर ऑर्गेनिक कीटनाशक का या फिर नीमॉन सोल्यूशन को यूज में लाइए। कीट के लगने की शुरुआत में ही आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कीजिए और जब तक कीट नहीं लगा है तब तक आप किसी भी केमिकल का इस्तेमाल मत कीजिए और ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिला वजह पैसे को बर्बाद मत कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रांच के आखिरी सिरे पर फूल खिलता है। फूल के खिलकर सूख जाने के बाद नीचे के पत्ते से ब्रांचेज निकलती है और उस नई ब्रांच में फिर से फूल खिलेगा। इसलिए इसके प्लांट को कुछ खास प्रून करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पौधे के शेप एंड साइज को मेंटेन रखने के लिए और पौधे को घना बनाने के लिए समय समय पर पौधे की कटाई छटाई करना बेहतर है, जिससे प्लांट खूबसूरत भी दिखेगा, मल्टीपल ब्रांचेज निकलेगी और भरपूर फ्लावरिंग होगी। अगर आप इसके पौधे को हार्ड प्रून करना चाहते हैं तब बरसात के मौसम में कर सकते हैं और आपको दूसरा मौका मिलेगा फरवरी मार्च महीने में और आपको तीसरा मौका मिलेगा अक्टूबर नवंबर में। बेहतर है कि साल में एक दफा ही इसे हार्ड प्रून कीजिए और इसे हार्ड प्रून करना जरूरी है, जिससे तना मोटा होगा, पौधा मजबूत होगा और ज्यादा फ्लावरिंग देगा। इसकी ये वैरायटी अक्सर ग्राफ्टेड ही होती है और ये वैरायटी ग्राफ्ट पर ही सरवाइव करता है। अगर ग्राफ्टेड नहीं है तब बेहतर है कि आप ऐसे प्लांट को मत खरीदिए। ये वैरायटी बिना ग्राफ्ट का सरवाइव कर जाता है, इसे भी ग्राफ्ट नहीं किया जाता है, इस वैरायटी को भी नहीं। ये सारी वैरायटीज बिना ग्राफ्ट के सरवाइव कर जाती है, लेकिन इसे खरीदने से पहले चेक कर लीजिए। ग्राफ्टेड है तभी आपको खरीदना चाहिए, ग्राफ्ट नहीं है तब मत खरीदिए। मोसंडा के पौधे से बेहतर फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें खाद भी देना पड़ेगा। खाद में आप किसी भी कंपोस्ट के लिक्विड खाद को दे सकते हैं। गर्मी और बरसात के दिनों में 15-15 दिनों के अंतराल पर और सर्दी के दिनों में 30 दिनों के अंतराल पर। अगर आपके पास कंपोस्ट का लिक्विड खाद नहीं है तब आप मस्टर्ड के लिक्विड खाद को दे सकते हैं। गर्मी के दिनों में 15-15 दिनों के अंतराल पर, बरसात और सर्दी के मौसम में नहीं देना है। इसके साथ ही साथ आपको फास्फोरस रिच खाद को भी देना पड़ेगा। इसके लिए आप ऑर्गेनिक में बॉन मिल को दे सकते हैं, बॉन डस्ट को भी दे सकते हैं, केमिकल में DAP को दे सकते हैं और SSP को भी दे सकते हैं। केमिकल आपको गर्मी और बरसात के दिनों में 15-15 दिनों के अंतराल पर देना है, सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी नहीं देना है। खाद देने का दूसरा तरीका है कि आप इसमें नीम केक को दीजिए। 10 इंच के गमले में यदि प्लांट बड़ा है तब आप 15 से 20 ग्राम नीम केक को लीजिए। इसका इस्तेमाल करने से जड़ में फंगल डिजीज लगने का खतरा कम रहता है और मिट्टी में कीड़ा मकोड़ा भी नहीं पनप पाता है। इसके बाद 2 ग्राम देना है SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगर आपके पास ये नहीं है तब आप DAP को भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तब आप NPK 126100 को ले सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और पौधे में हर 15-15 दिनों के अंतराल पर देते रहिए। ख्याल रखिएगा अगर प्लांट छोटा है तब आपको नीम केक और केमिकल फर्टिलाइजर को भी कम देना है। आप चाहें तब इसे मिक्स करके रख सकते हैं और 15-15 दिनों के अंतराल पर देते रहिए। इसके पौधे को कटिंग से लगाना आसान होता है। कटिंग लगाने के लिए आप सॉफ्टवुड ब्रांच को भी कटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवुड ब्रांच में स्प्रिंग सीजन में और बरसात के मौसम में ही रूटिंग हो पाती है। बरसात का मौसम सॉफ्टवुड ब्रांच को लगाने के लिए बेहतर है। इसके अलावा आप इसकी हार्डवुड ब्रांच को भी और सेमी हार्डवुड ब्रांच को भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से और प्लांट की कटिंग को लगाया जाता है उसी तरीके से इसके प्लांट की कटिंग को भी लगाया जाता है, लेकिन इस वैरायटी को ग्राफ्टिंग से ग्रो करना बेहतर है। बाकी इसकी बहुत सारी वैरायटीज को कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए बरसात का मौसम और स्प्रिंग सीजन बेहतर है।